हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ स्टडी चालीसा। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 1 to 4 इज़ अबाउट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 सेज दैट इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मीन्स इसमें इंडिया को डिफाइन कर रखा है। आर्टिकल 1 में इम्पोर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल 1 में फेडरल वर्ड का यूज़ नहीं किया गया। फेडरल का मतलब होता है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि जैसे इंडिया में स्टेट्स के पास अलग गवर्नमेंट है, सेंटर की अलग गवर्नमेंट है, तो लेकिन जो होल पावर है, मतलब कि जो मेन पावर है वो किसके हाथ में है? यूनिटरी के अंदर, मतलब कि सेंटर के पास है। देखा जाए तो इंडिया में यूनिटरी और फेडरल दोनों के फीचर्स हैं, इसलिए इंडिया को क्वासी फेडरल कहा गया है। और ये कहा था केसी वेयर ने। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया को क्वासी फेडरल किसने कहा था, तो वो है केसी वेयर। आर्टिकल 2 इज़ अबाउट एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, मतलब कि इंडिया के बाहर की जो बाउंड्रीज़ है वहाँ से इंडिया में कोई स्टेट ने एंटर करती है तो वो रेफरेंडम प्रोसेस से एंटर कर सकती है। मतलब कि हम इंडिया के बाहर की बाउंड्रीज से ऐड कर सकते हैं स्टेट्स। इसके एग्जाम्पल में हम सिक्किम ले सकते हैं, जैसे सिक्किम ऐड हुआ था इंडिया में 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में। आर्टिकल 3 में है एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टेट। अब यहाँ ध्यान रखें कि आर्टिकल 2 में एडमिशन ऑफ अ न्यू यूनियन था और यहाँ स्टेट है। आर्टिकल 2 में इंडिया की बाहर की बाउंड्रीज से ऐड हो सकता था स्टेट, लेकिन इंडिया की जो बाउंड्रीज़ है, एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज़ है, एग्जिस्टिंग स्टेट है, उसी में से ही एक नया स्टेट बना देना, ये आएगा आर्टिकल 3 में। इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और अलग स्टेट बनाया गया था। हरियाणा पंजाब भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। और आर्टिकल 4 में है टू अमेंड आर्टिकल 2 एंड 3, मतलब कि आर्टिकल 2 और 3 में कुछ भी हमने अमेंड करना है वो आर्टिकल 4 के थ्रू हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 5 to 11, जो कि है सिटीजनशिप। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो आर्टिकल 5 to 11 में सिटीजनशिप है, ये सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया? तो आंसर है ये सिटीजनशिप लिया गया था यूके से। यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, तो ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। नाउ आर्टिकल 13 to 35 दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट लिए गए थे यूएसए से, और ध्यान रहे कि इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 36 से लेकर 51 विच इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आयरलैंड से लिया गया था। आर्टिकल 51A है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये एक जापानीज़ मॉडल है, मतलब जापान ने रशिया को दिया और हमने रशिया से लिया, लेकिन क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो इसका हम यूएसएसआर यानी कि रशिया ही करेंगे, क्योंकि हमने ये आर्टिकल जो है ये रशिया से लिया है। आर्टिकल 52 to 62 इज़ अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या हैं, इलेक्शन प्रेसिडेंट का, और इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, ये सब आर्टिकल 52 से 62 में दिए गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लिए, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल है वो 74 and 75 है और 78 भी है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 167 विच इज़ अबाउट द ड्यूटीज़ ऑफ द चीफ मिनिस्टर। आर्टिकल 280 इज़ अबाउट फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 324 इज़ अबाउट इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 343 हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, और अगर इंग्लिश पूछा जाए तो उसका आर्टिकल है 344। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी एंड आर्टिकल 356 इज़ अबाउट imposition of president's rule in states. Article 360 is about financial emergency and Article 368 powers of parliament to amend the constitution, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंडमेंट करनी है वो पार्लियामेंट के थ्रू ही होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स।
अगर आप चाहते हैं कि मैं पॉलिटी के और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट डाउन। एंड थैंक यू so much for watching the video. Please like and share this video and please subscribe our channel. Thank you.